93 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 10 राज्यों में वोटिंग जारी है और अब तक 10.35% मतदान हुआ है। चुनावी मुकाबले में उत्तर भारत की सीटों पर जबरदस्त मुकाबला होगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में है। उनके खिलाफ बीजेपी के सुब्रत पाठक ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में बीजेपी के वो चेहरे जो बेहद चर्चित है, उनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की खीरी सीट पर खास नजर है। इसके अलावा उन्नाव से बीजेपी के साक्षी महाराज का मुकाबला कभी कांग्रेस में रहे और अब समाजवादी पार्टी से लड़ रही अनु टंडन से है। बिहार में एक सीट बड़ी अहम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के मुंगेर से जेडीयू के ललन सिंह मैदान में हैं। वहीं दक्षिण में तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर और आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर आज चुनाव है। आपको बता दें कि हैदराबाद सीट से असुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर खास नजर रहेगी और इसके अलावा जी किशन रेड्डी की सिकंदराबाद सीट पर भी हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन किरण कुमार रेड्डी अब बीजेपी में है और राजपेटा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, सुबह से ही लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं, कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तेलंगाना की बात कर ले तो 9.51% मतदान हुआ है। ये हम आपको आंकड़े 11 बजे तक के बता रहे हैं। तेलंगाना 9.51% यहां पर मतदान प्रतिशत अभी तक रहा है और यूपी में 11.67% वोटिंग हुई है। आपको बता दें, साथ ही ओडिशा की बात कर ले तो वहां पर 9.23% मतदान का प्रतिशत रहा है और अब तक 10.35 टोटल मतदान प्रतिशत रहा है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितना प्रतिशत मतदान। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर ले तो 6.45% यहां पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में अब तक 15.24% और महाराष्ट्र में 6.45%। मध्य प्रदेश की बात कर ले 14.97% मतदान यहां पर हुआ है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े कद्दावर नेता भी पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम जो बड़े कद्दावर है नेता वो भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ अब यहां पर सेल्फी पॉइंट्स भी लगे हुए हैं जिसमें देखिए सेल्फी भी लोग खिंचवा रहे हैं, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और कहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत अभी तक है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस बार कई दिग्गजों की साख जो है वो भी दांव पर है। तो पश्चिम बंगाल में अब तक 15.24% वोटिंग हुई है और वहीं तेलंगाना की बात कर ले तो 9.51%। यूपी में अब तक 11.67% वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें काफी उत्साह लोगों में दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो देखिए 7 चरणों में और चौथे चरण के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए वेंकैया नायडू, दूसरे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मोहन यादव, असुद्दीन ओवैसी, तमाम बड़े कद्दावर नेता पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो चौथे चरण की वोटिंग जारी है और इस चरण में कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिग्गजों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चौथे चरण में मोदी सरकार के 5 मंत्री मैदान में है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिन्होंने सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंच करके मतदान किया। वहीं सिकंदराबाद में जी किशन रेड्डी ने वोटिंग की है। इसके अलावा चौथे चरण में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा भी चुनावी मैदान में है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम बड़े कद्दावर नेता जब सुबह सुबह वोटिंग करने के लिए पहुंचे तब की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबको सुबह 7 बजे का इंतजार था। जैसे ही 7 बजे उसके बाद से तमाम लोग घर से बाहर निकले वोटिंग करने के लिए और अभी भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, बूथों पर। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव चौथे और अपने सबसे कठिन दौर में चल रहा है। ऐसे में 2 विश्व कप विजेता क्रिकेटर कीर्ति आजाद और यूसुफ पठान बंगाल की राजनीतिक पिच पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2 तस्वीरें हैं जहां से हम आपको दिखा रहे हैं। वर्धमान की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए पूर्व क्रिकेटर यूसुफ खान आपको नजर आ रहे हैं, जो कि नजर आ रहे हैं।
और चौथे चरण के चुनाव की वोटिंग के बीच पोलिंग बूथों पर लोगों की लाइनें लगातार लंबी होती जा रही हैं। लोग अपने घरों से बाहर वोट करने के लिए निकल रहे हैं। नेता से लेकर के अभिनेता तक हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। और 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं जो वोट डाल चुके हैं। तो देखिए, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि तमाम बड़े कद्दावर नेता जो कि पहुंचे वोटिंग करने के लिए। अलग अलग तस्वीर अलग अलग जगह की है आपके टीवी स्क्रीन पर। और पहली तस्वीर देखिए जिसमें आप असदुद्दीन ओवैसी को देख पा रहे हैं, माधवीलता, चंद्रबाबू नायडू, तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है, अभिनेता, वो भी आज वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में एक गर्भवती महिला ने वोट डाला। उसका कहना है कि उसकी डिलीवरी की तारीख 11 तारीख थी, लेकिन अब वोटिंग के चलते उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके डिलीवरी की जो डेट है वो 2 दिन आगे बढ़वा ली है। वोट डालने के बाद वो अस्पताल में एडमिट होने के लिए चली गई। तो वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये गर्भवती महिला जो कि वोटिंग करने के लिए पहुंची और उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि उसकी डिलीवरी की डेट जो है वो आगे बढ़ा दी जाए। और तस्वीर देखिए, यही वो महिला है जो कि वोट डालने के लिए पहुंची। अपनी डिलीवरी डेट क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना था, इस वजह से मैं अपनी डेट आगे 2 दिन बढ़वा ली, क्योंकि डिलीवरी बाद में, मतदान पहले होना जरूरी है सरकार की सेवा के लिए। क्या ये आपका पहला वोट है? हाँ, मेरा ये पहला वोट है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अभी यहाँ पे आप जाके क्या भर्ती होंगे? हाँ, इधर से जाके अब मैं भर्ती हो जाऊंगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद लोकसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर है।